ओके, हेलो। तो कल जो है दो स्कूल का प्रीबोर्ड का दो हमारे जो बच्चे हैं उनके दो स्कूल के पेपर मेरे पास आए हैं। एक मानसस्थली का आया है और एक आपका आया है किसका, मॉडर्न स्कूल बाराखापा। ये पेपर डिस्कस करने का बस इतना मकसद है ताकि मैं आपको ये बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर करना। जिन बच्चों ने सैम्पल पेपर किया था एग्जैक्ट वहीं से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखेंगे जिसमें क्वेश्चन है 22, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट बना दिया इन्होंने कि हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म, गिव एनी टू वे बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। समझिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, और ये ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन है, दिस इज अगेन जो प्रीबोर्ड सीरीज हम चला रहे हैं उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस फर्क इतना है कि जिन बच्चों ने सीरियसली फॉलो किया है मेरी गाइडलाइन को उनके लिए आसान है, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। बात करें अगर हम 22 क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे फॉर्म होता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक लाइन आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, द मैग्नेट दैट इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आप सोलेनॉइड समझाएंगे, तो आप कैसे समझाएंगे, यू टेक अ सॉफ्ट आयरन कोर, और उस सॉफ्ट आयरन कोर पे आप क्या करेंगे, उस सॉफ्ट आयरन कोर पे आप कॉपर की वायर लगाएंगे, एंड देन यू कनेक्ट विथ स्विच वायर, ओके। स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा इसमें आई, ओके। उसके बाद आप दो पोल दिखाएंगे, ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, याद करने का तरीका भी बताया था। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, outside the solenoid, but inside the solenoid is from south pole to north pole, inside the solenoid is from, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा इसको। इज इट क्लियर, इजी है। फिर क्वेश्चन क्या है कि गिव द टू वे बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। कोई दो तरीके बताए जिससे कि आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, कितने करंट आप इसमें पास कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, कितने यहाँ पे आपने टर्न्स है, मतलब नंबर ऑफ कॉइल कितना है, ठीक है। इन दोनों पे आप लिख दीजिए। तीसरा, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है, तो ये जो मटेरियल है जिसपे ये वायर रोटेट किया गया है ये सॉफ्ट आयरन का बना है। किसका बना है, सॉफ्ट आयरन का। बस तीन बातें आपको लिखनी थी, यू कैन इजिली गेट 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको एसिड बेस से क्वेश्चन आया है, एसिड एंड बेस, उस चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ट्रिक थी पकड़ने की वो थी सोडा एस, फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ना था आपको। तो फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये मैंने क्लास में बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था, और ये नोट्स में भी लिखा हुआ है। जो लोग नोट्स फॉलो कर रहे हैं, क्लास नोट्स या मास्टर नोट्स, उससे क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मास्टर नोट्स। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका ए हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद है कि इसको डिकम्पोज करेंगे तो बी बनेगा, जो कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज होता है। तो बी डिकम्पोज जब करेंगे मतलब हीट करेंगे हम, उसके बाद पानी मिलाएंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और 10 वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो डेकाहाइड्रेट, दैट इज दिस इज वॉशिंग सोडा, दिस इज बेकिंग सोडा। बहुत आसान क्वेश्चन, यू कैन इजिली गेट 2 मार्क। उसके बाद आपका बी पार्ट में पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज ए पार्ट। बी पार्ट पीओपी का आपको फॉर्मूला लिखना है। मैंने आपको बताया था
कैल्शियम सल्फेट ½ H2O किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जब आप जिप्सम को क्या करते हैं? हीट करते हैं इस पे एट टेम्परेचर, सही है इसमें बच्चे ने लिखा है, दैट इज 473 केल्विन पे। 473 केल्विन पे जब आप हीट करते हैं जिप्सम को, ठीक है, तो आपका पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा अरुण इज डायबिटिक हैज द लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड, उसको मिला कि उसका पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ब्लॉक हो रहा है। तो जब पैंक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक होगा इसका मतलब इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट नहीं होगा या पहुंच नहीं पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब हार्मोन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाएगा तो ब्रेक डाउन ऑफ शुगर नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, शुगर ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 22, 23, 24 आप यू कैन इजिली गेट अ 6 मार्क विद इन 5 मिनट, 5 मिनट में आपको मिल जाएगा और ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू अनदर पार्ट। इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल आया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और मैंने वो कराया हुआ न्यूमेरिकल है, दिस वन वेरी इजी, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से देखें, इससे से कुछ हो ही नहीं सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, सर्किट है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इसमें और टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत इजी है, समझने की कोशिश करिएगा, हाईली इजी। देखिए कैसे निकलेगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बार बार बोला है जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल आए तो प्लीज उसकी लेबलिंग कर दीजिए, रेजिस्टेंस की लेबलिंग कर दीजिए, ठीक है। दिस इज R1, लेट दिस इज R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें 5 है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि R2 एंड R3 आर इन सीरीज। क्लियर कट दिख रहा है आपको? कैसे दिख रहा है? वाटर मेथड याद है आपको? यहाँ से जो भी करंट जा रहा है वो सेम करंट यहाँ पे भी आ रहा है। वाटर मेथड, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग, वाटर मेथड। तो आपका RS1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7 + 3 10 ओम, ठीक है। फिर नाउ RS1 एंड R4 आर इन पैरेलल। तो आप RS1 प्लस R4 ये आपको देगा 1/RP, दैट इज 1/10 प्लस 1/10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ओम आ जाएगा, 1/5 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट RP इज 5 ओम। इज इट क्लियर? नाउ RP, R1 एंड R5 इन सीरीज, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देयरफॉर RS2 कितना हो जाएगा? 5, तीनों 5 है तो 15 ओम का हो गया। तो एक आपका आ गया 15 ओम, आंसर आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस इज 15 ओम। करंट पूछा है, क्या पूछा है? करंट। ओके, अगर करंट पूछा तो बहुत आसान है, देखिए करंट के लिए क्या करेंगे आप? सॉरी, लेट्स कम टू दिस। ओके, फॉर करंट आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो I क्या हो जाएगा आपका? V/R। V सर्किट में देखो ध्यान से दिया है 1.5 वोल्ट दिया है, 1.5, और आपका टोटल R कितना है? 15 ओम, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। तो 1/10 दैट इज 0.1 एम्पेयर। कितना आसान था ये, 0.1 एम्पेयर। इज इट क्लियर? 20th क्वेश्चन इस काफ़ी आसान था। देखिए ये क्वेश्चन डिस्कस करने का बस मतलब मेरा ये है, या ये पेपर डिस्कस करने का मेरा थीम बस ये है कि हम आपको ये बता पाएँ कि अगर आप सैम्पल पेपर करते हैं तो कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यू कैन इजली गेट आई होप 3 मार्क्स।
20th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। बहुत आसान है। रेनबो कैसे बनता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर। आपको ये कराया हुआ है, वर्कशीट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 29 ये मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की है, केंद्र विद्यालय की सैंपल पेपर, उसमें से एग्जैक्ट रेप्लिका काट के डाल दिया गया है। 30th क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जिंक ग्रेनुअल को अगर हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगेन दिस इज एक्टिविटी फॉर एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। और सॉल्ट कैसा बनेगा? सोडियम जिंकेट। बहुत आसान क्वेश्चन। वाई कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर, मैंने बताया था कि जब कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो उसके साथ स्टिक हो जाता है सरफेस पे, जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है। कोई 2 ऐसे मेटल बताइए जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था नाइट्रिक एसिड का। मैंने कहा था नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है? हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं, यानी 3 मेटल ऐसे हैं जिसमें है आपका जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इनके साथ इनकी पावर खत्म होती है और हाइड्रोजन देता है। तो आप कोई 2 बताना था, आप जिंक और मैग्नीज बता सकते हैं, एल्युमिनियम नहीं होगा, ठीक है। कार्बोनेट ओर के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? तो कैल्सिनेशन, उसके बाद रिडक्शन। सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग, उसके बाद रिडक्शन विद कार्बन, ठीक है। मेरे कहने का बस सेंस ये है, मैं ये दोनों पेपर आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप सैंपल पेपर करते हैं डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क। अगर आप सैंपल पेपर नहीं करते हैं तो दिक्कत है आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी दिक्कत मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। और वो आपको समझ भी नहीं आएगा। क्लास 10th के बच्चों को देखो नहीं समझ आएगा, उनको समझ तब आएगा जब वो बोर्ड दे चुके होंगे, तब उनको रियलाइजेशन होगा कि कितनी सही बात अनुसार बोल रहे थे और हम उनकी बात नहीं माने हैं। सैंपल पेपर से उठाकर एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के दिया जा रहा है। तो जो मैं आपको 10 सैंपल पेपर कराता हूँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी मेरे सैंपल पेपर में था, और क्वेश्चन नंबर 12 ये भी सेंट कोलंबस का मैंने पेपर शेयर किया था उसमें से उठाया है, और ये क्वेश्चन नंबर 16 ये सेंट थॉमस के क्वेश्चन से उठाया है। मतलब आप समझिए स्कूल के पेपर में क्यों करा रहा हूँ। वी हैव मोर देन 10+ स्कूल के बच्चे हमारे सेंटर पे पढ़ते हैं। उसका मकसद ये है कि 10 स्कूल के प्री बोर्ड पेपर आपको करवाया जा रहा है, प्लस 30 सैंपल पेपर मैंने आपको ऐसे ही कराया है। सैंपल पेपर की वैल्यू समझिए, नहीं समझेंगे तो सभी समय निकलने के बाद आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है। अभी भी टाइम है, मतलब कहते हैं ना आर या पार, जितनी ताकत है आपके अंदर सारा जान झोंक दो। 70 डेज जो है, मान लो 2 तारीख को साइंस का पेपर है क्लास 10 साइंस के, तो उसके हिसाब से आप देखें तो 70 डेज हैं आपके पास। अभी से अगर पढ़ना शुरू कर दोगे, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड, आपके अभी से अगर आज से आप पढ़ना शुरू करें, यू कैन गेट अ 70 मार्क्स आउट ऑफ 80, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस ये सारा पेपर मैं शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप पे। इन सभी पेपरों को देखो, होमोलॉगस सीरीज से क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, कितनी बार पढ़ाया है मैंने होमोलॉगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी भी बताया है। अब देखिए डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको, किसका? हेक्सेन का। हेक्सेन का आपको स्ट्रक्चर सिखाया गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। स्पोनिफिकेशन मैं 10 बार पढ़ाते रह गया भैया, सोप पढ़ लो, क्लीनिंग एक्शन पढ़ लो, नहीं समझना ही नहीं आपको। इतना आसान क्वेश्चन आता है और उसके बाद फिर आप कहते हो कैसा है वैसा है। देखिए ध्यान से, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। हेक्सेन में कितने कार्बन है? 6 है। तो पहले आप पहले इसके स्ट्रक्चर बना लीजिए, नॉर्मल स्ट्रक्चर, फिर इसके डॉट दिखा दीजिए। हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन बैलेंस करिए, आप हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। उसके बाद आपको क्या दिखाना है? डॉट एंड क्रॉस दिखाना है। यू कैन इजिली शो द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। बताइए आपको क्लास में नहीं कराया गया? ऐसा हो ही नहीं सकता क्लास में नहीं कराया गया, बहुत अच्छे से क्लास में कराया गया है, ठीक है। अब आपको दिखाना है तो क्या करिए, जस्ट ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, सो ऑन, यू कैन शो इट। तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा केवल स्ट्रक्चर और फॉर्मूला लिखने का,
ठीक है, आपको कह रहा राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब पहले का, सक्सीडिंग मतलब बाद का, किसका, ब्यूटाइन का। तो ब्यूटाइन का क्या होगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है H, ये होता है CnH2n-2। ब्यूटाइन मतलब 4 कार्बन, C4, इसमें कितना 2 2 जा 4, 4 - 2 C2। इसके पहले का करना है आपको, ठीक है, सॉरी 2 4 जा 8, 8 - 2 6 होगा। इसके पहले का लिखना है तो एक कार्बन कम कर दीजिए, यहाँ पे रखिए इस फॉर्मूले में C3, 3 3 जा 6, 6 + 2 -2 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रीसीडिंग। इसके बाद का लिखना है C5 रखिए, C5, 2 5 जा 10 - 2 10 8। ये हो गया आपका होमोलॉगस सीरीज। क्योंकि देखिए इसमें व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, द सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन हैज 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए, इसको हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। यू कैन इजीली गेट अ 5 मार्क्स। बताओ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये आपका 5 मार्क्स का, यूजली गेट 5 में 5, बहुत ही आसान है। स्पोनिफिकेशन मैंने आपको बताया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यानी एस्टर ले लो आप और उसका NOS रिएक्शन करा दो, आपको इस सोप मिल जाएगा। इसमें बोला है ड्रॉ द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सच हाइड्रोकार्बन विथ 5 कार्बन एटम। मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इनडायरेक्टली आइसोमरिज्म पूछना चाह रहा है। तो बना के देखिए आप, ठीक है। प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, कैन इजीली डू इट। थोड़ी सी आपको समझ रखनी पड़ेगी टॉपिक के और चैप्टर्स के, और आपका हो जाएगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूछा है, किसी और स्कूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आया था, इसमें जेरी टाइटल में आपका आया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ज़्यादा फीमेल ही पूछता है, बट इसमें मेल पूछा है, इसका मतलब है कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लेबलिंग भी देख के जानी है एनसीईआरटी में से। आसान, इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड, अगेन रिपीट क्वेश्चन है, देख लो 36 क्वेश्चन सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, केस स्टडी बहुत आसान आए थे। ओके, तो द मोरल ऑफ स्टोरी कि यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, ठीक है, एंड मार्क माय वर्ड, डू सैंपल पेपर एंड सैंपल पेपर मस्ट है। ये आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, इवन मैथ, साइंस, SST, दिस इज फॉर क्लास 10th, दिस इज फॉर क्लास 10th। 12th में भी आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, PCM एंड PCB, कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो अकाउंट, बट सैंपल पेपर आपको करने ही पड़ेंगे। कितने करने चाहिए सैंपल पेपर, मस्ट 30 सेट आपको करने पड़ेंगे, करने ही हैं। 30 से आप कम करिए, इससे कम करेंगे देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिफाई, कर नहीं रहे आप अपनी तैयारी को, ठीक है। बाकी सब सही है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। पढ़िए, जो हेल्प हो सकती है हमसे, हमारी टीम से, वी विल ट्राइंग आवर बेस्ट। बाकी मिलते हैं क्लास में, तब तक ख्याल रखें और प्लीज़ सैंपल पेपर करें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।